बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मीना गुल अपने किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टूटी फ्रूटी केक, जो कि बेकरी जैसा बनेगा और इसको बनाना नहायत ही आसान है। इसको मैंने बग़ैर माइक्रो के पतीले में बनाया है। इसकी सॉफ्टनेस चेक करें। पतीले में ये बहुत ही अच्छे बेक हुआ है। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। हाफ़ कप मैंने चीनी ली है, 1.5 कप मैदा, 3 अदद अंडे, 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर, चम्मच का चौथाई हिस्सा बेकिंग सोडा लिया है, 2 चम्मच लीमू के और हाफ़ कप ऑयल का लिया है। पतीले को मैंने प्री हीट होने के लिए चूल्हे पे रख दिया है। अब इस पैन को हम थोड़ा सा ऑयल लगा के ग्रीस कर लेंगे। अच्छे से हम इसको जो है ना सारा ग्रीस कर लेंगे। अगर आपने ऑयल नहीं लगाना तो मैदा लगा के भी इसको जो है ना केक बना सकते हैं। बटर पेपर लगाएंगे अच्छे तरीके से। एक बॉल लेंगे, उसमें अंडे शामिल करके इसको हम अच्छे से बीट कर लेंगे। 2 से 3 मिनट जो है ना अंडों को हम अच्छे से बीट करेंगे। अच्छे से इनको बीट करने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे चीनी और उसको भी अच्छे से हम जो है ना बीट कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए बीट करते हैं, ताकि अच्छी तरह चीनी जो है ना मेल्ट हो जाए। अब शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। इसको भी शामिल करके हम 2 से 3 मिनट बीट कर लेते हैं। अब मैदे में शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और इसको अच्छे से मिक्स करके रख लेंगे। अब शामिल करेंगे लेमन जूस और अच्छे से इसको बीट करेंगे दोबारा। अब थोड़ा थोड़ा मैदा शामिल करके इसको भी हम जो है ना बीट कर लेते हैं। सारा शामिल करके अच्छे से हम इसको बीट करते हैं। साथ साथ बॉल को घुमाते जाएं, ताकि अच्छे से मैदा जो है ना किसी स्पैचुला की मदद से सारा बैटर इकट्ठा कर लें। ये मैंने टूटी फ्रूटी ली है। टूटी फ्रूटी को हम थोड़ा सा मैदा डाल के इसको जो है ना कोट करेंगे, ताकि ये हमारे केक में नीचे ना बैठे। अगर ऐसे डाल देंगे तो वो केक के नीचे बैठ जाती है। अब इसमें शामिल करेंगे टूटी फ्रूटी और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छा हमारा बैटर तैयार हुआ है। अब सारा बैटर जो है हम इसमें केक पैन में डाल देंगे। अच्छे से सारा बैटर डाल के इसको इस पे जो हमारी टूटी फ्रूटी बाकी बच गई थी उस पर गार्निश कर देते हैं इसको। बहुत ही मज़ेदार केक तैयार होता है, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब हम इसको पतीले में रखते हैं। इस तरह मैंने नीचे स्टैंड रख के इसको 15 से 20 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रख दिया था। 30 से 35 मिनट लगेंगे हमारे केक तैयार होने को। आंच इतनी ही रखनी है। केक हमारा 35 से 40 मिनट हो गए हैं तैयार होते हुए। इसको चेक कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह से नाइफ़ हमारी बिल्कुल साफ़ निकली है। इसका मतलब है हमारा केक रेडी हो चुका है। अब किसी नाइफ़ की मदद से साइडों को इसको हम निकाल लेते हैं इस तरह। केक को 15-20 मिनट ठंडा होने दीजिएगा, उसके बाद कीजिएगा। अब किसी प्लेट की मदद से इसको
हम निकाल लेते हैं। माशाल्लाह से देखिए कितना अच्छा इसका कलर अभी से लग रहा है। मेरा केक अभी गर्म है, लेकिन आप इसको ठंडा करके फिर जो है ना इसकी कटिंग वगैरह कीजिएगा। माशाल्लाह से देखिए कितना स्पंजी केक हमारा तैयार हुआ है, कितना सॉफ्ट लग रहा है। इसकी मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा केक अभी गर्म है, मैंने इसको कटिंग करके आपको फाइनल लुक दिखानी थी। माशाल्लाह से देखिए हमारा कितना अच्छा स्पंजी केक तैयार हुआ है। ये खाने में भी इतना ही मज़ेदार है। इसकी सॉफ्टनेस चेक करें। इसको टी टाइम में बनाएं या बच्चों को वैसे बना के दें, बहुत पसंद आएगा बच्चों को। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।